मेडिटेशन थोड़ी ना रिकॉर्ड करते हैं आज। मेडिटेशन पर रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन ये आज का मेडिटेशन सिर्फ़ उनको देंगे। मेडिटेशन हम रिकॉर्ड नहीं करते, बट क्योंकि उनका ही बैच है, आप लोग रिपीटेशन में हो, बैच उन्हीं लोगों का है देखा जाए तो, और वही लोग नहीं हैं, 5-6 लोग, 1-2 लोग होते तो, बट 5-6 लोग नहीं हैं, जिसमें से 2 लोग तो शुभम और वो मैम कुंभ गई हुई हैं, है ना? नहाने। अ, और भी लोग किसी वजह से बिज़ी होंगे, तो इसलिए उनको रिकॉर्डिंग दे दूँगी ताकि वो रिकॉर्डिंग से कॉर्ड कटिंग कर सकें। बाकी लोगों को तो इतनी बार करा चुके हैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें कि अब आप लोगों को खुद लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? तो अ, क्योंकि वो लोग नहीं है इसलिए हम ज़्यादा कुछ आज वो नहीं करेंगे, बिकॉज़ सिंबल्स या जो भी है आप लोग के लिए कोई नया नहीं है। मैक्सिमम लोगों ने रेकी की हुई है, जैसे पुष्पराज हैं, यशा मैम है, जो 4 लोग और अभी हैं इसमें। उनके लिए डेफ़िनेटली सिंबल का यूज़ेज़ नया टेक्नीक है, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, बट बाकी लोग तो वेल नोन है। तो वो तब करेंगे जब हमारा अभी इसके बाद वाला जब हमारा क्लास होगा, सेशन होगा, ठीक है? आज हम कॉर्ड कटिंग की बात करते हैं कि कॉर्ड कट होता क्या है? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस, सबसे पहले तो आप लोग अपने गुरुओं को, पितरों को, अपने ईष्ट को, जो प्रार्थना हमने सीखी थी, जो लोग वो प्रार्थना करते हैं, वो लोग उस तरीके से उस प्रार्थना को करेंगे, अपने ईष्ट, अपने गुरु और अपने पितृ को, कुल देवी देवता को। इतनी बड़ी एनर्जी, इतनी बड़ी चीज़ सीखने जा रहे हैं हम, तो हम उनकी ब्लेसिंग और उनका नाम दिल से लेंगे, नॉट ए फॉर्मेलिटी बट यस, एक कनेक्टिविटी के साथ। कॉर्ड कटिंग। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग आकाश। I'm sorry I'm late. हाँ, यू आर लेट। बट लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए। ओके, है ना? देर आए बट दुरुस्त आए, कैन से। कैसे हो आकाश आप? मैं बढ़िया? बढ़िया मैं ट्रेवल कर रहा था, रास्ते में था तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया घर पहुँचने में। कोई बात नहीं। मैं पहुँच गया। तो आकाश, सिंबल्स तो आपको पता है, तीनों सिंबल्स के बारे में तो आप जानते हो। और Right. अ, अभी आप लोगों को, आपको सिंबल का मैंने प्रैक्टिस भी बताया था, यू हैव टू ड्रॉ द सिंबल्स, बिकॉज हम ये बात समझ पाए ना कि सब कॉन्शियस, देखो, ये यूनिवर्स सिंबॉलिक लैंग्वेज समझता है। सिंबल इज जस्ट एनर्जीज, जिसको कि हमारे गुरुओं ने, जैसे हम लोग भी जब ग्रैंड मास्टर बने तो हमारे पास भी पावर थी कि वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ सिंबल, बिकॉज सिंबल जस्ट अ स्विच। जैसे साइंटिस्ट लोग आविष्कार करते हैं ना, कोई ना कोई क्या होता है, उसको एक स्वरूप देते हैं ना आविष्कार। जैसे किसी ने वॉशिंग मशीन बनाया, एक कॉन्सेप्ट क्या था कि हाथ से कपड़ा धुलती हैं महिलाएं, उन्हें अब भाई उनकी रिलैक्सेशन के लिए, आराम के लिए वॉशिंग मशीन का आविष्कार हुआ। कैसे कैसे होगा? अब वॉशिंग मशीन में आप मसाला नहीं पीस सकते हो, वॉशिंग मशीन में, राइट? आप खाना ठंडा नहीं रख सकते हो। वॉशिंग मशीन वॉशिंग का काम करती है, ठीक है? डिश वॉशर मैं बहुत ही मतलब मॉडर्न, अगर हम उसकी बात करें, डिश वॉशर में आप कपड़े नहीं धुल सकते, वॉशिंग मशीन में आप बर्तन नहीं धुल सकते। होती धुलाई दोनों में है, लेकिन उनके फीचर्स अलग हैं, उनके यूजेस अलग हैं, बट किसी का दिमाग उसके पीछे। तो उसने एक पूरा का पूरी वैसी मशीन बना के रख दी, चल रही ऊर्जा से, पर एक मशीन, एक स्वरूप दे दिया। एक मिक्सर ग्राइंडर, आज का लैपटॉप, आज का जूम, ये सब एक दिमाग की क्रिएशन है। ये भी साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट ही तो है, साइंस ही तो इसके पीछे काम कर रहा है, एनर्जी ही तो काम कर रही है। साइंस क्या है? एनर्जी को समझ के उसको यूज करने का तरीका है साइंस। आविष्कार, कोई चीज क्रिएट नहीं की गई है, हर एक चीज को, मतलब हर चीज कहते हैं ना। एक, हेलो, ओके ओके।
तो इंटेंशन, किसी भी चीज के पीछे इंटेंशन है ना। तो जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज थे, दोज वर ऑल्सो लाइक साइंटिस्ट ही थे। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या बनाया, बहुत सारी भौतिक संसाधनों से जुड़ी हुई मशीन बनाई, है ना। मशीन बनाई ताकि हमारे को मतलब हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा इजी हो सके, कंफर्ट हमारा बढ़ सके, हमारा टाइम बच सके। चाहे वो ट्रेवलिंग की बात करें, चाहे आज हम कॉलिंग की बात करें, चाहे हम कोई टेक्स्ट करना, मैसेज भेजना है, पहले हफ्तों महीनों लग जाते थे, है ना। आज हम एक जस्ट मेल करते हैं, राइट। जस्ट आज हम एक व्हाट्सएप के थ्रू चीज़ें करते हैं। फिर चाहे हम घर की बात करें, चाहे हम अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, हर एक चीज़ में हमें पता है कि आजकल आविष्कार के नाम पे लगातार कुछ ना कुछ होता जा रहा है। पाषाण युग से आज कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए, है ना। व्हील, लकड़ी के पहियों से, व्हील से पाषाण युग, और आज हम कहाँ हैं। इन सब चीज़ों के पीछे ह्यूमन ब्रेन, संकल्प की सिद्धि, संकल्प उनका, राइट, क्लैरिटी कि क्या बनाना है, और फिर उनका संकल्प, पहले तो संकल्प आता है, ठीक है, राइट, कि उसके बाद वो क्लैरिटी पे क्लैरिटी करते जाते हैं, और उनके अंदर उसकी सूझबूझ समझ होती है, उसकी पढ़ाई की होती है, उन्हें पता होता है, और फिर वो कर ले जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो भी साइंटिस्ट ही थे। उन्होंने, आज के साइंटिस्ट ने हमारे भौतिक जीवन को बैलेंस करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बिजली, पानी, आग, हर चीज़ की व्यवस्था की, राइट। और हमारे जो जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, जिनको कि हम संत पुरुष महात्मा कहते हैं, वो हमेशा जानते थे कि शरीर के अलावा सोल भी, है ना, सोल जैसा भी एक जो है कॉन्सेप्ट है, आत्मा भी एग्जिस्ट करती है उसके उत्थान के लिए। और एक मनुष्य आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने जीवन में किस तरीके से धारण करके, उसको आत्मसार करके, आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति, अब शक्ति मिलेगी कैसे। ऊर्जा के तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, राइट। नेचर तो हमें वैसे भी पानी, अनाज, हवा के रूप में एनर्जी दे रही है सरवाइव करने के लिए। पानी ना हो कितने दिन जीवित रहेंगे, प्राण ना हो, एयर ना हो, खाना ना मिले, कैसे। नेचर ही दे रही ना। किसान खेती कर रहा है लेकिन धरती माँ ही उसको दे रही है। आप पेड़ उगा रहे हो लेकिन हवा कौन दे रहा है, नेचर दे रहा है ना, आग, हवा, पानी। तो प्राकृतिक ऊर्जाओं को अपने जीवन में किस तरीके से आत्मसार करके या उसका उपयोग करके एक व्यक्ति अपने कर्म बंधन से मुक्त होके अपने आज में अपने कल को बेहतर बना के कैसे मोक्ष, उनका एक ही मॉडर्न साइंटिस्ट क्या है कि जीवन सुचारू रूप से चले। हमारे संत पुरुषों का क्या था कि व्यक्ति अपने कर्मों को भोग के, काट के, अपनी आत्मा को संतुष्ट करके, इंद्रियों को जब तक आप संतुष्ट नहीं करोगे, जीवन मरण से आप पार नहीं जाओगे। एक भी इच्छा बाकी होगी तो जन्म पे जन्म लेना पड़ेगा, फिर वो एक इच्छा हजार इच्छा उत्पन्न करती है ना। इस जन्म में कोई काश करके मर गया, काश ये वाली चीज रह गई, फिर आना पड़ेगा, कार्मिक बन जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, और वही काश हजार काश पैदा करता है। तो हमारे जो स्पिरिचुअल गुरुज थे, उनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि वो किसी तरीके से एक व्यक्ति को इतनी शक्तियां दे दें कि उस शक्ति जो है आधार पे एक मनुष्य अपने पिछले कर्मों को काट के आज में अपने कर्मों को सुधार के और धीरे धीरे कर्म से मुक्त होके, लोगों को क्षमा करके, है ना, अपने आप अपने आत्म बल को, आत्म ऊर्जा को बढ़ा के, और मोक्ष, जीवन मरण से मुक्त हो जाए। उन्हें पता था एक जन्म में नहीं होगा, कई कई जन्म लेने पड़ेंगे, पर कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, राइट। तो उनका इंटेंशन था, उनकी जो साधना की शक्ति थी, है ना, जो जो साधना से जो वो ऊर्जा संचित करते थे, उस ऊर्जा के इंटेंशन से उन्होंने सिंबल्स बनाए। सिंबल का मतलब जस्ट एक सिंबॉलिक लैंग्वेज, कि उनका इंटेंशन क्या था, चौकुरे। इंटेंशन क्या था कि जब कोई चौकुरे ड्रॉ करेगा तो वहाँ, चाहे वो किसी आप व्यक्ति, वस्तु या किसी वातावरण पे कर रहे हो, किसी सामान पे, ऑब्जेक्ट पे कर रहे हो, तो वो वहाँ में जो भी अवरोध है, जो भी ऊर्जा का इम्बैलेंस है, एनर्जी तीन ही होती है ना, न्यूट्रल, आइदर पॉजिटिव जो सपोर्टिंग, आइदर नेगेटिव जो कहीं ना कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही, तो वो नकारात्मकता को हटाए। और मैंने, मतलब
लाखों लाखों मैं कह सकती हूँ एक्सपेरिमेंट किए ऐसे जो आप लोग, क्योंकि जब मैं रेकी में आई तो मैं रेकी में हो गई, फिर मुझे हर चीज़ ऊर्जा ही समझ में आने लगी। फिर अगर मैंने एक बार एक स्टोरी भी शेयर की थी, दैट वाज़ नॉट अ स्टोरी, दैट वाज़ रियलिटी, कि मेरा कंटेनर बहुत सालों से जो है बहुत शॉप से गलत आ गया था, तो वो कभी खुल ही नहीं पाया और हर बार रिप्लेस रिप्लेस के चक्कर में रख दिया जाता था और ऐसे कई होली बीत गई, होली में लाई थी और अब 2-3 साल हो गए तो वो लेगा नहीं शॉपकीपर और वो खुल नहीं रहा था। वो इतना टाइट था कि वो किसी गलत बॉक्स का जो है कंटेनर का वो ढक्कन उस पे आ गया या पता नहीं क्या था। एंड जस्ट आई ड्रॉ द सिंबल्स, है ना? सिंबल्स अगेन जब आप इसके सेंस को समझोगे कि सिंबल या एनर्जीज की जब मैं बात कर रही हूँ, व्हेन एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? अब आप सोचो कि उस एक बॉक्स को ना हर बार हमने एक एनर्जी दिया कि ये गलत आ गया, ये तो हम जो है ठग गए, ये तो चीट कर लिया, ये तो बेकार है, ये तो यूजलेस है। इट इज ऑल्सो इंटेंशन, राइट? उसके अंदर भी वही मॉलिक्यूल्स एटम है ना, आपको साइंस इतना तो हम जानते हैं, राइट? बॉक्स के सुन रहा है, ऐसा नहीं है, बस रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता क्योंकि चैतन्यता नहीं है उसके अंदर, तो वो मूवेबल नहीं है, राइट? तो जब मैंने एक दिन मैं ध्यान कर रही थी और सुबह से मेरी मम्मी चालू थी, तो सुबह वही ख्याल आया, तो मैंने कहा यार हम इसको इतनी निगलेक्ट एनर्जी दे रहे हैं। जस्ट मैंने उसको फिर थोड़ी देर बाद अपने लैब पे लिया और मैंने उस पे चौकुरे बनाया एंड जस्ट मैंने उसको कि आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं तो ये अपनी इसके एग्जिस्टेंस है तो कोई ना कोई यूज तो इसका आएगा ही आएगा। एंड उसको इंटेंशन दिया विद द सिंबल्स, राइट? कि सिंबल को ड्रॉ करके कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया है, ठीक है? ये जैसे आप लोगों ने मेरे साथ बल्ब को, टाइल्स को तोड़ा, तो एक विश्वास से बल्ब को छोड़ा था ना जब टाइल्स ब्रेक हुई थी, और टाइल्स ब्रेक भी हुई थी, याद है? एनएलपी में टाइल्स ब्रेक भी हुई थी, स्पून कितने लोगों ने टेढ़ा भी किया था, जस्ट इंटेंशन, राइट? हमारा जो जितने भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनसे हमारा क्या है, मेंटल लेवल ज्यादा स्ट्रांग है ना, बट हम एक फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं उनको, एक एनर्जी पास कर रहे हैं और उनके स्वरूप को बदल रहे हैं। उनके अंदर भी वही एलिमेंट है ना, बट हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि गैस, जैसे कि आप ऐसे समझो कि जब आप पानी को गैस पे रखते हो, गैस में क्या है, जब आप आग पे रखते हो तो क्या है, फायर है, फायर क्या करता है, उस पानी को भाप बना के उड़ा देता है, राइट? यही है ना? आग में इतनी ताकत है, तो हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं, हमारे अंदर भी फायर है कि नहीं है, हमारे अंदर भी एयर है कि नहीं है, हमारे अंदर भी वाटर एलिमेंट है कि नहीं है ना? हर एक चीज है। तो हम भी सिमिलर किसी भी नॉन लिविंग चीजों पे बिल्कुल वैसा ही इम्पैक्ट डाल सकते हैं, बस हमारे तत्व कितने बैलेंस है, हमारा विश्वास और कमांड कितना ज्यादा है। दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जिसका जो है पॉइंट ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जिसका बिलीव ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसका कॉन्सेप्ट धारणा ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो आर्ग्यूमेंट में जीत जाएगा, राइट? यहां से स्ट्रांग होना। तो जब मैंने उस कंटेनर को हीलिंग दिया, 5 ही मिनट के लिए दिया, एंड वो एनर्जी उस तक गई, राइट? तो क्या हो गया, उसका जो स्टिफनेस था वो लूज हो गया, एंड मैंने उसके बाद खोला, वो बड़े आराम से खुली और आज तक यूज होता है। तो रेकी इतनी पावरफुल है, तो इतनी पावरफुल चीज को यूज करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ सर्टेन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, राइट? सिंबल्स इज जस्ट इंटेंशन ऑफ आवर गुरुज, स्पिरिचुअल जितने भी अ, संत महात्मा पुरुष थे ना, उनकी इंटेंशन, उनकी ऊर्जा से। अब इंटेंशन क्या था? इंटेंशन था कि चौकुरे हैं तो भाई नेगेटिविटी दूर करेंगे, चौकुरे से बैलेंस करेंगे, सेहिकी से बैलेंस करेंगे, होंशा जेशोनेन से कोई भी व्यक्ति दूर संचार स्थापित कर सकता है, कनेक्टिविटी। इट वाज ए इंटेंशन, राइट? और इस इंटेंशन से आविष्कार किया उन्होंने सिंबल्स का। कुछ एनर्जीज को आप अलग अलग तरीके से देखते हो, फैन, ट्यूबलाइट, आपके घर का हर एक सामान, मोबाइल, दीज ऑल ऑल्सो क्या आविष्कार, सिंबल ही तो है, हाथ में लेके घूम रहे हैं। कुछ एनर्जीज को आप पिक्चर फ्रेम में देखते हो, है हर चीज ऊर्जा, आप कुछ ना कुछ सब चीज से ले रहे हो। ऊर्जा का फॉर्म अलग होता है, मेडिसिन ले रहे हो वो भी एनर्जी ही है, टॉनिक ले रहे हो वो भी एनर्जी है। मेडिसिन में भी एलोपैथ है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, ब्ला ब्ला है, बट बस उनका क्या है,
उनका रूप स्वरूप बदल गया है, हर एक चीज़ एनर्जी ना, जैसे कल हमने देखा था कैल्शियम लेने के बहुत सारे सोर्सेज़ हैं। अब आप किस चीज़ से आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या ईज़ी ऐसे ही उन गुरुओं की इंटेंशन है ना? उनकी शक्ति है, उनका भाव, उनका आशीर्वाद है इन सिंबल्स के अंदर। ये सिंबल ये सिंबल बने ही इसलिए हैं कि जैसे कि आप एक स्विच ऑन करते हो, तो अब वायर में गड़बड़ी हो जाए, ठीक है? स्विच है, फैन लगा है, लेकिन अगर वायरिंग में गड़बड़ी हो गई, कहीं कुछ स्पार्क कर गया, खराब हो गया, राइट? तो क्या होगा? फैन नहीं चलेगा, आपको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो वैसे ही जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, है ना? तो कनेक्टिविटी कहीं न कहीं डिस्टर्ब होने लगती। तब फिर क्या होता है जब आप ड्रॉ करते हो, हीलिंग करते हो तो चीज़ें प्रॉपर उस तरीके से फंक्शन में नहीं आती। बट आप रेगुलर अगर अपनी प्रैक्टिस करते रहो मतलब सर्विसिंग होती रहे, हर चीज़ की देख-रेख करते रहो तो हर चीज़ प्रॉपर सालों-साल चलेगी, है ना? रेकी जब इतनी बड़ी शक्ति है तो कुछ प्रिंसिपल्स भी तो हैं, ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है कुछ भी चीज़ें। तो रेकी के 5 प्रिंसिपल सुबह आपको याद करना पड़ेगा। अपनी भाषा, अपने व्यवहार, अपना आचरण अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पवित्र ऊर्जा के लिए हमारे अंदर की वो पवित्रता, प्योरिटी बहुत ज़रूरी है, वरना हमें रेकी क्यों सीखना है? फिर हम रेकी सीख के क्या सिर्फ़ अपना भला करने के लिए हम ड्रॉ करें मेरा बॉस या मेरे क्लाइंट मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, मेरी सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, तो रेकी सिर्फ़ इतने की इतनी सीमा में फिर कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए, है ना? क्योंकि ईश्वर कभी भी लालची को लालच है ना हमारे अंदर, वो कभी आपको लगता है कि एक लालची व्यक्ति इतनी बड़ी विद्या हासिल कर सकता है? नहीं कर पाएँगे, नहीं होगा, है ना? तो प्योरिटी के साथ अपने अंदर एक बदलाव, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन की जर्नी पे जब आप आते हैं, तब रेकी ऊर्जा आपके साथ काम करती है। नाउ कॉर्ड कटिंग जो है, आप लोग ने बहुत सुना होगा ना ये वर्ड कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड कटिंग। क्या लगता है आपको कि व्हाट इज़ कॉर्ड कटिंग? व्हाट इज़ कॉर्ड? कॉर्ड क्या है? बताओ? सुना है ना आप लोग ने? कॉर्ड कट नहीं हो रहा, कॉर्ड कट करना है। यस आकाश? मैम कॉर्ड तो हम लोग वायर को बोलते हैं, CORD कॉर्ड ना। हाँ। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ना कॉर्ड कटिंग एक बहुत ही मेजर एक मैम connection with a specific person in terms of mental और relation with या पॉजिटिविटी नेगेटिविटी किसी भी एंगल से जो कनेक्शन है with a certain person is said to be God मेरे ख्याल से। यस डेफिनेटली वन ऑफ द मतलब मोस्ट ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ गॉड गॉड इज अ कनेक्शन देयर आर कार्मिक गॉड ऑल्सो राइट और जब हम किसी को नहीं जानते तब भी हम हीलिंग करते हैं आपने देखा है वी कट आवर गॉड या किसी से हमने आजकल बड़ी प्रैक्टिस कोरोना से सीख ली है कि कोई हमें परेशान कर रहा है वी जस्ट क्लोज आवर आईज और हम कहते हैं कॉट कट बट अनटिल अनलेस हम यहाँ से किसी को जब तक रिलीज नहीं करते यहाँ से जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है या हार्ट चक्रा से है ना तब तक क्या होता है कि कॉर्ड कटिंग नहीं होती कॉर्ड कटिंग अपने आप में एक बहुत ही अगर हम उसको समझ पाए और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए तो हमारे आज के करंट सिचुएशन में अगर कुछ समस्याएं हैं है ना कॉर्ड कटिंग या सोल टू सोल जो हीलिंग होती है राइट कॉर्ड कटिंग की प्रोसेस से या उस हीलिंग के प्रोसेस से हम करंट सिचुएशन में बहुत सारी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं वो समस्या अपने आप ऐसी वैनिश हो जाएगी कि जो कहावत है ना गधे के सर से सींग गायब मतलब ऐसा चमत्कारिक उसको चमत्कार का मतलब होता है कि भैया ऐसा भी चमत्कार हो गया इसलिए वो एक टर्म्स में है चमत्कार तो हाँ वैसा चमत्कार होता है बट उसके लिए हमें उस बात को समझना होगा कि पहले तो ये कार्मिक पैटर्न को समझना होगा कि अगर हमारी लाइफ में दो ही बात है या तो हमें पता है कि हमसे गलती हुई है और उसका रिperकशंस हमारे सामने आज है कोई लापरवाही कोई लालच है ना या किसी अदर वे से हमने कुछ ऐसा कर दिया उस टाइम पे जो आज हमारी वो इग्नोरेंस या हमारी वो गलती या हमारी वो ना समझी या हमारी लालच ग्रीड कुछ भी कारण रहा होगा या हमारा क्रोध अहंकार तो हम उसके रूट को जानते हैं क्योंकि वो आज का किया हुआ मतलब इसी जो लाइफ टाइम का किया हुआ है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है बट मैक्सिमम टाइम
कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका हम आज कनेक्टिविटी ढूंढने भी जाए तो नहीं मिलता। जैसे कल ही हम लोगों ने बात की थी ना कि हमने देखा है बहुत सारे लोग बहुत कुछ गलत कर रहे होते हैं, बट दे आर हाईली हैप्पी, दे आर परफेक्टली ऑल राइट, हेल्दी भी हैं, दुनिया उनको सलाम भी ठोक रही है, बट वी नो द रियलिटी। एंड देयर मेनी पीपल जो इतना इफ बट करते हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, है ना, ग्रेटिट्यूड करो, ये करो, इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, बट सफर भी कर रहे हैं, है ना, बट सफर भी कर रहे हैं। तो हमें लगता है यार देखो ये तो आदमी कितना अच्छा है, अच्छा करने मतलब फिर उसका कितने मेरे पास ऐसे क्लाइंट जो कहते हैं मैम इतनी सारी अच्छाई का ठेका हमने ले रखा है, अगला कुछ भी कह के निकल जाता है, कैसे भी चला जाता है, उसकी इतनी चलती है, हम जी जी करते रहते हैं, लेट गो कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं, है ना, ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, और उसके बाद हमारी वाट लगती है हर वक्त, तो हमसे अच्छा तो वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है ना, बट प्रेजेंट सोनी मैम इसमें, सोनी मैम अभिषेक बोला था जी। मैम, कभी कभी ये समझना कि ये कनेक्शन दिमाग से है कि दिल से, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार हम फील करते हैं कि जो कनेक्शन है वो लॉजिकल, क्योंकि लॉजिकली चीजों को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, इनफैक्ट उससे डिस्ट्रैक्ट करना या कटना भी आसान होता है, और हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में बैठा है, बट मुझे लगता है कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि चीजें दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बैठी होती है और हम उसको पहचान नहीं पाते, बिल्कुल क्योंकि मैक्सिमम अ, टाइम। दिल से काटना इज मोर टफ देन इन कंपैरिजन टू लॉजिकल थॉट से, कि लॉजिकली तो आदमी जल्दी समझ जाता है, मुझे मुझे लगता है जो बातें दिल में बैठ जाती हैं वो जल्दी जाती नहीं है, और हम सोचते हैं कि मेरे दिमाग में चल रहा है, जबकि वो चीजें दिमाग में नहीं चल रही हैं, वो दिल की वजह से दिमाग में चलती रहती है, वो आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लगता है, नहीं, यू आर क्योंकि 100% राइट। आप पता है लाइफ को ना बहुत सारे बहुत करीब से समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप ये डिफरेंस समझ पाए कि मैक्सिमम टाइम हमारे दिल की ही वो फीलिंग अटैचमेंट होती है कि हम उस चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे होते हैं, और हमें लगता है कि वो हमारे दिमाग में है, राइट। किसी भी इमोशन से जब हम किसी भी इंसिडेंट से, किसी भी बात से जब हम बहुत डीपर अटैच हो जाते हैं, है ना, कभी कभी सिर्फ सिर्फ रॉन्ग जो है इमोशंस नहीं, कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे लाइफ में उपकार कर जाता है और हम लाइफ टाइम उस उपकार को भूल नहीं पाते, उस व्यक्ति की चर्चा होती है तो आंखों में आंसू या हमारे मन में एक सम्मान आ जाता है। तो एक अटैचमेंट विद द इंसिडेंट, एक इंसिडेंट से या उसमें भी जो व्यक्ति रोल प्ले कर रहा है उसके साथ एक डीपर अटैचमेंट। अब अच्छा अनुभव हुआ तो अच्छा, और कोई ऐसा अनुभव हुआ उसके साथ जो कि जाहिर सी बात है जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं था, फिर चाहे वो इंसल्टिंग हो, चाहे वो चीटिंग वाला हो, चाहे इरिटेटिंग हो, एंड फिर वो क्या होता है, मैक्सिमम टाइम तो हमारे हार्ट और हमारे पेट में ही बात होती है, हमें लगता है कि वो हमारे दिमाग में है, और इसलिए सेक्रल चक्रा की हीलिंग से ही ये सारे के सारे जो कॉर्ड कटिंग है या ये जितनी भी पुरानी इंसिडेंट मेमोरीज बातें हैं वो एक्चुअल सेक्रल चक्रा की हीलिंग से जाती हैं, हार्ट चक्रा की हीलिंग से भी नहीं जाती। ना तो वो हार्ट में होती ना तो दिल में होती। हमारे, अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा या आप सर्च करेगा तो हमारे पेट में भी वही न्यूरॉन्स है, न्यूरो सिस्टम है जो ब्रेन में, और इसीलिए पुराने जमाने से कहा जाता था कि इसके तो पेट में बात नहीं पचती, है ना, या बात को पचाओ या डाइजेस्ट करो, इस इंसिडेंट चीज़ों को डाइजेस्ट करना, क्योंकि इमोशनल हमारा जो सेकल चक्र है दैट इज अवर इमोशनल पार्ट, right, that is only our emotional part. Heart chakra is not emotional part. Heart chakra is just it is more about ego. Heart chakra, पता है, हार्ट चक्रा वाला आदमी इमोशनल नहीं होगा ही हर्ट होगा, इमोशनल हर्ट वाला व्यक्ति हमेशा सेकल चक्र से होगा, उसका पेट खराब होना, राइट। और फिर क्योंकि वो सारे चक्रास में वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है तो वो इम्बैलेंस आप ऊपर के चक्रास में देखोगे, बट 99% एक्चुअल ना हार्ट में होता है, ना दिल में, ना दिमाग में, पेट में होता है। मेमोरीज, बातें, इंसिडेंट, जो कॉर्ड कटिंग हम पेट से करते हैं, है ना, नाभि से नाभि का कनेक्शन इसलिए स्थापित करते हैं और कॉर्ड कट करते हैं, राइट। मैम फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज बचपन में, मैक्सिमम चीज आप देखेंगे कि जो चीज जिंदगी भर के लिए घर करती है वो तब होती है जब आप बहुत ज्यादा लॉजिकल या आपके पास विजडम नहीं होता है, यस। ठीक है, तो आप बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा ह्यूमिलेशन या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आपको पूरी जिंदगी याद रहता है या बहुत कम उम्र में, अ, चाहे आप पेरेंट्स के थ्रू, अभिषेक टीचर सर, के मैं यहाँ थ्रू। पे एक बात बताती हूँ, 0 to 10 ईयर्स, वैसे तो 7 ईयर्स कहते हैं, बट 7 to 14 ईयर्स हमारा सेक्रल चक्रा, हमारा पूरा मतलब 7 ईयर्स तक तो मूलाधार चक्रा होता है,
तो जितनी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, याद रखिएगा, चाहे वो जॉब है, पैसा है, करियर है, फादर के साथ कुछ भी रिलेशनशिप है, जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है इनसिक्योरिटी वाली, वो अगर किसी भी व्यक्ति के लाइफ में है तो हमें डिगिंग करके उसके 0 to 7 years, मतलब वूम से, कि जब वो वूम कंडीशनिंग भी आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो उस टाइम इन्वायरमेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं था, और 7 years तक होता है। 7 years के बाद हमारा सेकल चक्र बनने लगता है, विच इज आवर इमोशनल। अब क्या आदमी थोड़ा सा कैसा होता है, उसकी लैकिंग बढ़ने लगती है। आप 10-12 साल के लड़कियों को देखो, लड़कों को देखो, लड़कियों के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, लड़कों की दाढ़ी मूंछ आने लगती है, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, अपोजिट सेक्स लाइकिंग डिसलाइकिंग होने लगती है, चॉइसेस आने लगते हैं खाने में, पीने में, पहनने में। छोटे बच्चे को मुंह में कुछ भी डाल दिया, जैसे बड़ा होता है चॉइस होता है, मेरे को ये खाना नहीं, वो नहीं खाना है ना, मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ऐसे हेयर स्टाइल करना है, मुझे वो करना है। तो बेसिकली उस टाइम पे भी, मतलब 14 years तक, 14 तो मैं ज़्यादा कह रही हूँ, कहीं भी इमोशनल या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, या एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस है, आप उस व्यक्ति के चाइल्डहुड में जाएंगे, आपको कारण वही मिलेगा। बट क्या होता है, वो मेमोरी इतनी, वो जो उस टाइम ब्लर हो जाती है। नहीं, क्योंकि वो मेमोरी तो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, पर कॉन्शियस माइंड वहां तक पहुंच नहीं पाता। तब हम लोग क्या करते हैं, थीटा, आप लोग ने देखा था, जिन लोगों ने मेरे साथ थीटा किया, बॉडी से हम रिस्पॉन्ड ले रहे थे ना, हमारी बॉडी हमको बता रही थी कि नहीं बता रही थी। और थीटा के लेवल पे जाके, थीटा लेवल मतलब क्या होता है, अल्फा थीटा मतलब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी का लेवल, कि हम उस लेवल में चले जाते हैं, हमारी ब्रेन, हमारी मेमोरी वहां तक चली जाती है। या फिर हम लोगों ने ईएफटी से देखा था, मैंने तो जितनी भी हीलिंग की, चाहे वो बड़े बड़े, सपोज किसी का कोर्ट केस है, किसी का डिवोर्स है, किसी को चाइल्ड नहीं हो रहा, किसी का गुस्सा बहुत ज्यादा है, ठीक है, कारण हमेशा मुझे बचपन में मिला, बट कैसे वहां तक पहुंचेंगे, वो एक प्रोसेस होता है, कि हम पहुंचे कैसे, इतनी पुरानी मेमोरी में हम जाएंगे कैसे। जैसे आप लोग को अगर मैंने शेयर किया था थीटा में, एफटी में, कि जो मेरी क्लाइंट है, शी इज हाईली, मतलब वेल एजुकेटेड, और दिल्ली में इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करी, उसका एक ही था कि अ, वो बहुत ज्यादा उसके घर में या चीजें, कि वो बहुत लाउड थी, वो बहुत लाउडर, उस पे मतलब एग्रेशन उसका बहुत हाई लेवल पे था, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको लाइफ में ना अक्सर चैलेंजेस होते थे, फिर और पर्सनल लाइफ में। तो जब हम लोगों ने ईएफटी किया और टैपिंग किया, तो एक ही उसका कारण समझ में उसको मेन जो मुझे आया, जब मैंने पूरा सीक्वेंस बनाया, कि एवरी टाइम उसके, क्योंकि वो बहुत अच्छी फैमिली से थी, अच्छी फैमिली का मतलब उस टाइम पे लड़कियों को कम बोलना चाहिए, धीमे बोलना चाहिए, यू आर ए गर्ल, आराम से बोलो, धीरे बात करो। तो जितना उसको धीरे धीरे बोलना होता था, उतना ही वो लाउडर उस पे, कि नहीं, आई एम ए गर्ल, सो व्हाट, मैं बोलूंगी और सबको सुनना पड़ेगा। और जैसे ही उसके पास, वो एजुकेशन के पास पावर आई, पैसा आई, अथॉरिटी आई, तो शी बिकेम मोर लाउडर। हाँ, जरूरत नहीं, वहां भी लाउडर। कारण क्या था, सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ उसका वो एग्रेशन, वो गुस्सा, है ना, आता है ना, कुछ कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो नहीं इन सब बातों को ले पाते हैं, बार बार की टोका टकी। तो वो मोर लाउडर, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज वो चीज दिखती थी, पर हर जगह वो चीज फिट नहीं होती, वो तब की बात थी ना। आज अननेसेसरी हर जगह अपनी आवाज को ऊंचा करके अपने अस्तित्व को दिखाना, बट वो उसके नेचर में आ चुका था, और वो उससे परेशान थी, तभी हीलिंग के लिए आई। पर जब हमने उसकी हीलिंग की, जब उस मेमोरीज को हमने टैप करके निकाल के नई अफर्मेशन के साथ नई बिलीफ को वहां पे डेवलप किया, देन उसकी पर्सनालिटी है क्या, ऑल अबाउट अवर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू रिएक्ट, कैसे सोचना है एक सिचुएशन में, कैसे रिएक्ट करना है ना, वो सब कुछ प्रोग्राम्ड होता है, ऑटो बेस उस पे चलता है, ऑटो मोड पे, वहां पे जाके हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो नाउ कम टू द पॉइंट, हम सिंबल, अखिलेश जी भी वैसे आ गए हैं, पर फिर भी 2-3 लोग नहीं है, शुभम नहीं है, कविता मैम नहीं है आज, तो हम सिंबल को थोड़ा नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अभी हम कॉर्ड कटिंग करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, कॉर्ड कटिंग करते हैं। ओके, एंड मैंने आपका मैसेज पढ़ा था अखिलेश सर, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, आपने जो किया था मैसेज वो, अभी क्या गुप्त नवरात्रि की वजह से ये 9 days बहुत ज्यादा, एक तो घर की शिफ्टिंग की, आप लोग को पता है, नए फ्लैट में मैंने, तो वो सारा कुछ सेटिंग और चीजें करना, फिर मेरी इधर साधना चल रही थी 9 days, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई आपको, बट आई रिप्लाई। ठीक है ना, कॉर्ड कटिंग हम सीखेंगे आगे और ज्यादा। अभी इन शॉर्ट,
देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन, है ना, बस इसको आप बात को समझो। कॉर्ड कट हम किससे करेंगे और किससे नहीं करेंगे? कॉर्ड कट हम उन सिचुएशन से, उन लोगों से करेंगे जिनसे हमें अभी आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। हमारा मेंटल या इमोशनल या फाइनेंशियल स्टेटस कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, राइट? अगर आप काम कर रहे हो, इफ यू आर ए बिजनेसमैन, आप काम कर रहे हो पर आपको लॉस हो रहा है या उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, स्पाइट ऑफ इतना हार्ड वर्क करने के बाद, जितना कि आपको लगता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है या आप उतना एफर्ट करते हो, राइट? पर कहीं ना कहीं धन की वो आमद नहीं हो रही, समझ रहे हैं? या जॉब में दिक्कत है, करियर में दिक्कत है, या हमारे कुछ नात रिश्तेदार, हमारे कुछ अपने लोग, है ना, जिनसे हम दूर भी नहीं जा सकते चाह के भी, राइट? और वो लोगों की वजह से कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में पंगे हो रहे, समझ रहे हैं? जैसे इस ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हैं, है ना, पुष्टराज, ऐसे लोग। पर बार बार हमने एक ही चीज समझा कि दो सिचुएशन, दो पीपल आर जस्ट अ माध्यम। हमारा हमारी चीज है, हमें आज लग रहा है प्रेजेंट में दिस इज माई थिंग, राइट, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी चीज है, ये मेरा है, उस पर कोई और हक जमा के बैठा हुआ है, ठीक है? अगर वो हमारी है वाकई में, तो वो हमें मिल जानी थी, पर उसके लिए एक संघर्ष जारी है। तो ये संघर्ष ही आपका लाइफ लेसन है ना। हर चीज इतना चुटकी में हो जाए, लाइफ इतनी आसान है क्या कि चुटकी बजाएंगे और हो जाएगा? नहीं ना। कोई कहीं सरवाइव कर रहा है, कोई कहीं सर, कोई हेल्थ के लिए परेशान है, सब कुछ है, राइट? कोई हेल्थ अच्छा है, फैमिली अच्छी है, पैसे के लिए उसको अपना स्टेटस बनाना है, रोज रोज का बॉस का पंगा है, अपना खर्चा चलाना मुश्किल है, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। कभी सब कुछ है तो कोई आपको, आपके दिल को इतना दुखा चुका है कि आपकी जिंदगी से इच्छा ही जो है खत्म हो जाती है। ऐसे छोटी बड़ी तमाम चीजें हैं ना लाइफ में। तो इसका मतलब कि वो आपका लाइफ लेसन है, यू हैव टू लर्न द लेसन। अब कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, कोई कर्म का फल, कोई कर्म का बीज होगा जिसका फल है वो आज आपकी लाइफ में। तो बहुत सारे, अगर आप आंख बंद करके देखो तो देयर इज मेनी मेनी थिंग्स जिसके लिए कि आप थैंक्सफुल भी हो सकते हो, है ना? तो वो भी तो, पर क्या होता है, सुख की अनुभूति बहुत जल्दी जल्दी चली जाती है, दुख वाली अनुभूति बहुत देर तक रहती है। ग्रेटिट्यूड वाले फॉर्म में हम यूं बाहर निकल जाते हैं, है ना? और ये जो पैनिक है, ये जो परेशानी वाले दो चार चीजें चल रही हैं, उस पर हमारा पूरा फोकस आ जाता है, वो हमें बहुत बड़ी लगने लगती है, राइट? सबसे बड़ी तो समस्या ये है, ठीक है? अब हम सीधे सिंपल में बहुत शॉर्ट में करेंगे आज, फिर मैं कभी कराऊंगी आपको। कॉर्ड कट का मतलब होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो अभी आपके दिमाग में आ रहा हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, राइट, आपके दिमाग में आ रहा है, कोई सिचुएशन है, उसके पीछे भी अगर आपको कोई व्यक्ति नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ये सिचुएशन में मैं फंसा हूँ, ठीक है? तो आप उस व्यक्ति से, आज कल भी मैंने कहा था, आज फिर कहती हूँ, आप उसके लिए कोई भी गलत शब्द, गलत ऊर्जा देना पहले तो बंद करो। सपोज आप किसी से चिढ़े हुए हो, है ना, और सामने वाला आपको और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, और नेगेटिविटी आपकी तरफ दे रहा है, आपके आपके को गलत गलत बोल रहा है, तो आप शांत होंगे, इजीली उसको काम करने देंगे, कि उसके लिए और पंगे बढ़ा देंगे? बढ़ा देंगे, है ना? अब हम कहेंगे कि सामने वाला अननेसेसरी हमारे जीवन में आके पंगे कर रहा है, तो फिर अगर अभी भी हम ये बात समझ रहे हैं, तो फिर हमें अभी भी फिर और प्रैक्टिस की जरूरत है। अननेसेसरी नहीं आया, ही इज जस्ट अ मीडिएटर, ही या शी या एनी सिचुएशन जस्ट अ माध्यम। हम उसको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। अरे किसी ने गाड़ी भी ठोक दी ना, मैं निकल के, तब भी भैया नुकसान हो गया, लड़ झगड़ के, हम कुछ नहीं, माध्यम है वो पैसा पता नहीं कहाँ से गलत तरीके से कैसे आया, तो वो पैसा आपको जो है देना पड़ेगा उसमें। या वो जो चोट लगी, जो जहर खाया, वो कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? वो कोई कर्मा था जो उतने में आपको सेटल होना था। तो आज के बाद से किसी, जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग हैं, उनके लिए आप पहले नेगेटिव बोलना, नेगेटिव होना बंद कर देंगे, ठीक है, आज के बाद से। तभी कॉर्ड कटिंग का आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके? कॉर्ड कटिंग का मतलब होता है कर्मा का कनेक्शन
समवेयर समहाउ जो भी हमने पास्ट में किया, आज हमारा उसके साथ कनेक्शन है और हम उसी को ब्लेम किए जा रहे हैं, तो गॉड और यूनिवर्स देख रहा है, जहाँ ट्रांस में सारे कर्मों का हिसाब किताब होता है कि ये बंदा या बंदी लाइफ का ये पेन लेसन ले ही नहीं रहा, ये तो अभी भी बराबर सिचुएशन को, लोगों को दोष दे रहा है, ये कभी सरेंडर होके बैठा ही नहीं कि आई एम ए क्रिएटर। और अगर ये सोच लेंगे तो गिल्ट में चले जाते हैं। लगातार हम उस सिचुएशन से लड़ रहे हैं, कभी कभी सरेंडर करना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो सरेंडर करना है, रिलैक्स होना है, बिल्कुल मेरे भाग्य का होगा, मुझे मिलना होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पर कोई कुंडली मार के बैठ गया, कुंडलनी अगर आपकी जाग उठ नहीं रही, कुंडलनी शक्ति यानी कर्मों का ही कोई वो आके वहां बैठ गया है, तो ठीक है, उसको प्लीज करना पड़ेगा, उस कर्म को सेटल करना पड़ेगा। एंड फॉरगिवनेस, आपने होपोनोपोनो प्रेयर सुना है, बट उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट आई लव यू नहीं बोलना होता हमें, क्योंकि हमें उस व्यक्ति से देखो लव यू नहीं हो सकता, कोई पुराना कनेक्शन है, रिलीज करना है, तो जो हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, बस इतना, आई लव यू नहीं, बिकॉज हमें सेटल करना है। ना हमको लव हो सकता उस व्यक्ति से, ना उसको हमसे हो सकता है। और सोल लेवल पे हम ये मैसेज यूनिवर्स के थ्रू जहां से हर तार जुड़ा हुआ है, हम उसके थ्रू सोल तक भेजते हैं कि जाने अनजाने, देखो आप एक सिंपल सी फिलॉसफी समझो, आपसे कोई गलती हो गई, अब आप उसमें बार बार एक्सक्यूज दे रहे हो, बार बार बचने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला इसका नुकसान हुआ है, या जो जज की कुर्सी पे वो चिढ़ेगा आपसे कि भैया ये गलती भी है, और उसके बाद देखो अपना भी टाइम मेरा भी टाइम बर्दाश्त कर रहा। बट उसी की जगह अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है और आप कहते हो कि आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, हाँ मुझसे ही कुछ गलती हुई होगी, ठीक है, एंड आई सरेंडर एंड आई एम रियली सॉरी, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जो भी जैसे भी मुझसे गलती हुई, इनका जो भी नुकसान हुआ, हम जो भी कर सकते हैं, आई एम रेडी टू पे। तो क्या होता है, जज भी या जिसका नुकसान हुआ वो भी थोड़ा शांत हो जाता है कि नहीं हो जाता है, राइट। तो कॉर्ड कटिंग में हमें सिर्फ इतना करना होता है। अब आप किसी सिचुएशन को सोचो या किसी व्यक्ति को सोचो, अभी मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस कराऊंगी, और उसके बाद अभी एक बेसिक प्रैक्टिस है, ठीक है, फिर सोल टू सोल कराना सिखाऊंगी कि कैसे सोल में कन्वर्ट होना है, कैसे उसको कहाँ पे आपको लेके जाना है और कैसे विजुलाइज करना है, ठीक है। बट अभी बेसिक करेंगे हम कॉर्ड कटिंग का, ठीक है। तो रिलैक्स होके बैठ जाएं, सबसे पहले एकदम शांत होके बैठ जाएं। आपसे कोशिश करेंगे एक और नियम रेकी का, कि सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव इंटेंशन, क्योंकि आपको पता है हमारा हमारा जो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थॉट होता है ना, इट टेक होल्ड ऑन एस्ट्रल लेवल, ये एस्ट्रल लेवल पे जो है लेके जाता है। एंड एस्ट्रल लेवल पे आप जो भी थॉट दे रहे हो ना, उसका रिफ्लेक्शन आप हमारे फिर अर्थ लेवल पे होता है, हमारी रियलिटी में होने लगता है। स्टार्टिंग के लिए ना, जब भी आप कुछ सोचते हो, ये एस्ट्रल लेवल पे धीरे धीरे क्रिएट होने लगता है, और एक सर्टेन टाइम के बाद ना फिर ये मैनिफेस्ट होने लगता है। तो इसीलिए कुछ दिन के लिए रेकी करते हुए अपने थॉट के इमोशंस का हमें ख्याल रखना है। नाउ क्लोज योर आईज, आंखों को बंद कर लें, बहुत ही रिलैक्स होके बैठ जाएं, आराम से ऐसी पोजीशन लेंगे जहाँ पे हमारी बॉडी ज़्यादा हिलेगी डुलेगी नहीं,